क्या है आज के वीडियो में, आओ दिखाता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। ये वो चीजें हैं जो आपकी कई सारी जगह यूटिलाइज होती हैं, सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, राइट। जब जब मैथ पढ़ोगे आप तो बहुत सारी जगह इनका इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी इनका इस्तेमाल होगा, अलजेब्रा में भी इनका इस्तेमाल होगा, राइट। कई और जगह भी हैं जहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो इन आइडेंटिटीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो मैं एक एक करके आपको आइडेंटिटीज बता रहा हूं। ये आइडेंटिटीज को समझने से पहले आपको फैक्टर और प्रोडक्ट को समझना होगा, है ना। तो देखो मैं आपसे कहूं कि 2 into 3 इक्वल टू 6, मैंने क्या बोला आपको? 2 into 3 इक्वल टू 6, राइट। अब मैं कहता हूं कि आइडेंटिफाई करो इसमें से प्रोडक्ट कौन है और फैक्टर कौन है। तो सिंपल सी बात है, ये दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? प्रोडक्ट आया। दिस इज द प्रोडक्ट। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। सेम में मैं आपको कहूं कि 3 into 3 इक्वल टू 9, बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, फैक्टर्स कौन से? सिंपल बात, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं 4 into 4, बताओ इक्वल टू कितना होता है? 16, पता नहीं बात कितना होता है? 4 into 4 16। फैक्टर कौन है? 4 into 4। प्रोडक्ट कौन है? 16, राइट। अब 8th क्लास की आप थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके चलता हूं। 8th क्लास में हमने स्क्वायर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्क्वायर्स। और वहां पे आपको याद होगा कि 30 तक 20 तक के स्क्वायर्स हमें ऐसे दे रखे होते थे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। सर पता है, हमें पता है ये सब क्या होता है, पता है, क्यों बता रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? मुझे पता है बेटा, आपको पता है ये बातें, लेकिन मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा वेट कर लो, मैं बताता हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ मैं इनको। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट छुपा हुआ है इसके पीछे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखो। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है, और 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है, राइट। तो 10 तक तो बात समझ में आती है, 10 का टेबल हमें आता है क्योंकि 10 तक ही होते हैं सारे टेबल जितने भी है। 11 10 जब 10 पे जाके टेबल खत्म हो जाते हैं, सारे जितने भी टेबल आप पढ़ो, आज तक पढ़े ऐसे ही पढ़े ना, 10 पे जाके टेबल खत्म, राइट। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 8 2 10 जा 20, टेबल खत्म। फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, 10 पे जाके एंड, मतलब लास्ट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 हो रहा है, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर मतलब 11 into 11, स्क्वायर का मतलब तो पता है ना, 11 into 11, है ना। तो 11 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 121। अब ये आपको चीजें रट चुकी है क्योंकि आपने बहुत सारा किया है इसके ऊपर बेस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, रट चुकी है। लेकिन अगर मैं बेसिकली आपसे बोलूं कि 31 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे? बता दोगे ऐसे जैसे 11 का स्क्वायर आपने फटाफट बोल दिया 121 होता है, आप ऐसे बता सकते हो 31 का स्क्वायर कितना होता है? साइड में आप क्या करोगे? आप ये करोगे 31 into 31, यही करोगे ना, और ये करके क्या करोगे? ये निकाल लोगे, है ना। लेकिन अगर आपने एक बार इसको लर्न कर लिया कि 31 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आपने 11 का स्क्वायर लर्न कर लिया 121 होता है, 12 का स्क्वायर आपको याद है 144 होता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको रट चुकी है, आपकी हैबिट में आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। लेकिन 31 का स्क्वायर आपकी हैबिट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार आया नहीं आपके साथ में सबसे बाद। क्लियर है? तो 20, क्योंकि 20 तक के स्क्वायर आपको लगभग आपको आते होंगे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, है ना, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, राइट। ऐसे आप करते जाओगे। 16 का स्क्वायर 256, है ना। तो 17 का स्क्वायर 289, ऐसे ही 18 का स्क्वायर करोगे 324, ऐसे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको 20 तक आपको रटे हुए हैं क्योंकि आपने निकाले हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा 31 का स्क्वायर तो आपकी बत्ती गुल होगी कि नहीं? आप क्या करोगे? आप फटाफट कहोगे सर 2 मिनट दे दो, 2 मिनट, एक कॉपी दे दो मुझे
और कॉपी में मल्टीप्लाई करके कहोगे 1 1 जा 1 1 3 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 आप कहोगे लो निकाल दिया मैंने 961 आ गया 31 का स्क्वायर होता है 961। मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इसके साथ क्या रिलेशन है, अब वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, अब मैं वो रिलेशन बताने जा रहा हूँ बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इसके साथ क्या रिलेशन। तो जैसे स्क्वायर में आपको बताया गया था 8th क्लास में कि 1 से 20 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लो, राइट, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। ऐसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी कुछ चीजों का स्क्वायर आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है, कुछ चीजों का स्क्वायर लर्न करना है। जैसे आपने 8th क्लास में कुछ नंबर्स के स्क्वायर लर्न कर लिए थे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। जैसे स्क्वायर लर्न कर लिए थे आपने 20 तक के, वैसे ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कुछ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं जिनका स्क्वायर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ का स्क्वायर क्या कर लो, लर्न कर लो, सही है। लेकिन जिन लोगों ने लर्न नहीं किया, मान लो बोला कि भाई लर्न कर लो लेकिन लर्न नहीं किया, उसने कहा छोड़ो 10 तक तो मुझे पता ही है टेबल आते 10 10 जा 9 9 जा 8 8 जा, उससे ऊपर उसने कहा मैं नहीं लर्न कर रहा, मैं तो मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। कोई पूछेगा 11 का स्क्वायर क्या होता है, उसने लर्न नहीं किया, उसने क्या किया 11 का स्क्वायर उसे पता है कि 11 into 11 होता है, तो 11 into 11 किया और यहाँ पर उसने 1 1 1 1 और ये उसने 121 मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, सही है। तो दो तरीके हो गए उसके पास, एक तो बुक में लिखा हुआ था कि आप ये याद कर लो 20 तक के, दूसरा आपने क्या किया, आपने कहा हम नहीं याद कर रहे थे, हमें तो कांसेप्ट देख लेते क्या होता है। ऐसे मल्टीप्लाई स्क्वायर का मतलब ये into ये होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 होता है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 into 11 होता है, तो हम यही कर देंगे 11 into 11 करके निकाल लेंगे और रख देंगे, हम याद नहीं करना, जरूरत ही नहीं आता, ठीक है। तो वही चीज अब आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर है और ये प्रोडक्ट है, यानी 12 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है 12 into 12 इक्वल टू 144। तो मैंने आपको बताया ये फैक्टर है और ये प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो फैक्टर है और जो उनका आंसर निकल के आ रहा है वो प्रोडक्ट है, बस ये बात याद रखना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चलो अब मैं इसका बताता हूँ पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पहली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और उसने कहा कि बुक आपसे कह रही है कि देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसने आपको प्रोडक्ट निकाल के दे दिया सीधे सीधे, जैसे स्क्वायर में आपको एक टेबल बना के दे दिया था कि 12 इसका स्क्वायर 144 होता है, आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होता है, राइट, और आपने याद कर लिया। वैसे ही बुक आपको बता रही है कि a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे, अब स्क्वायर का मतलब तो पता है ना आपको, स्क्वायर का मतलब उसी से मल्टीप्लाई। मान लो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का मतलब क्या है a into a, है ना। मान लो a प्लस b का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस b से, समझ में आ गई बात। तो स्क्वायर का मतलब है कि उसका मल्टीप्लाई उसी से कर दो तो वो, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। तो चलो बुक ने हमसे कहा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, a प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कई बार ये मतलब निकाल लेते हैं बच्चे, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा गलत है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ कैसे नहीं हो सकता। तो बुक ने आपसे कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है ना। अब आपने कहा कि भाई हम नहीं याद कर रहे, हमसे याद नहीं होगा, हम याद रखेंगे, राइट। तो अब आप कैसे, आपको पता चले, आप ऐसा क्या करें कि आप इसका कुछ ऐसा करें, यानी हमें दो रास्ते से, देखो किसी का स्क्वायर निकालने के
हमारे पास दो रास्ते थे। जब मैंने आपसे कहा कि 12 का स्क्वायर निकालो, एक तो था कि जो पहले से तुमने बताया हुआ आपको कि 12 का स्क्वायर 144 है, आप वो कर लो, याद कर लो, खत्म। दूसरा अगर आपको याद नहीं करना तो दूसरा रास्ता क्या आपके पास, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 into 12 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 144 मिल जाएगा। सिंपल बात है ना। मैं अगर 12 into 12 यहाँ पे करूंगा, 12 into 12 तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 2, 1 1 जा 1, 4 4 1 कितना आ गया 144। तो जो बुक ने मुझे सीधे सीधे बता दिया था वही मैंने प्रोडक्ट करके निकाल दिया। सिंपल बात, राइट। तो दोनों रास्ते आपके सामने, अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड, सीधे सीधे याद कर लो। अगर आपको कोई शक है, जानना चाहते हो कैसे आया, या आप इसको याद नहीं रखना चाहते, इसके पीछे का कांसेप्ट समझना चाहते हो कि ये आया कैसे, राइट, तो अब मैं वो समझाता हूं आपको। तो देखो किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है, अब जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये दोनों क्या है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। और 8th क्लास में ये आप पढ़ चुके हो, राइट, मैंने ही आपको पढ़ाया है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं, या जिनको नहीं पता है, राइट, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि बाइनोमियल का बाइनोमियल से यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म, सही है, समझ में आ गया। तो चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो बेटा ये ऐसे नहीं होता कि a से a का मल्टीप्लाई कर दो, b से b का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि a का मल्टीप्लाई a में होगा, फिर a का मल्टीप्लाई b में होगा, फिर b का मल्टीप्लाई a में होगा, फिर b का मल्टीप्लाई b में होगा, यानी इन सब का मल्टीप्लाई सब में होना है। क्या होना है, इन सब का मल्टीप्लाई सब में होना है, ठीक है। ये ठीक उसी क्रिकेट मैच की तरह जहां पर 6-7 टीमें खेल रही होती है और सबको सबके खिलाफ क्या करना होता है, मैच खेलने होते हैं, राइट। और उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है, सेमीफाइनल कौन खेलेगा, फाइनल कौन खेलेगा। तो ठीक वैसे ही है कि यहाँ पे सबका मैच सबके साथ होगा, यानी कि सबका मल्टीप्लाई सबके साथ। तो चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम a का a के साथ। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आ गया। देन a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा आप देखो यहाँ प्लस है, a का मल्टीप्लाई a में किया a स्क्वायर। अब a का मल्टीप्लाई a भी प्लस का है, अब ये साइन का भी ध्यान रखना है आपको। a का मल्टीप्लाई b में करेंगे a भी प्लस का b भी प्लस का, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। a into b क्या आएगा, ab, ठीक है। तो ये a का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया। अब करेंगे b का, देखो b भी प्लस का a भी प्लस का, क्या आएगा प्लस, b into a क्या आएगा, ये भी a भी, देखो ba और a भी एक ही बात होती है, राइट। और उसके बाद b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। और यहाँ पे देखो क्या आया, a स्क्वायर, a भी लाइक टर्म है, 1ab प्लस 1ab कितना हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो स्क्वायर का मतलब आपके कांसेप्ट दिमाग में रख लो, स्क्वायर का मतलब होता है उसका उसी से मल्टीप्लाई, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आपको वही आइडेंटिटी मिल जाएगी जो आपको गिवन है, राइट। और ऐसा आप सब जगह कर सकते हो, राइट। अब जो जो आइडेंटिटीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, सबको आप क्या कर सकते हो, ये वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आइडेंटिटी बनी कैसे, राइट। तो वो बनी कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आइडेंटिटी कैसे बनी, क्लियर है। अच्छा अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, अब ये याद रखना है कि ये फैक्टर है और ये प्रोडक्ट है, सही है। जहां स्क्वायर लगा हुआ है वो क्या है, फैक्टर, या मल्टीप्लाई फॉर्म में लगा हो तो क्या है, फैक्टर, और दूसरी तरफ क्या है वो क्या है, प्रोडक्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूं, फैक्टर प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट, क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को बार बार, इस बात को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि आपको सवाल दोनों तरीके से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, दोनों तरीके से। क्या कभी आपको ये दे देगा और पूछेगा प्रोडक्ट निकालो, तो आपको या तो आइडेंटिटी लगा के, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर दो, आइडेंटिटी मिल जाएगी। बट जहां वो बोलेगा कि आइडेंटिटी लगानी है तो फिर आपको सीधे सीधे यही लगाना है। अगर आपको याद नहीं है तो मल्टीप्लाई रफ में करके निकाल लो आप, बट सीधे सीधे आपको अप्लाई यही करनी पड़ेगी जहां तो उसने बोल दिया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको लगानी है, राइट। तो आई होप कि अब तक आपको ये चीज रख चुकी होगी। जब आपको ये पता चल जाता है कि कोई चीज बनी कैसे, निकली कैसे, तो फिर उसे याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। याद रखने में तब दिक्कत होती है जब आपको बोला जाए
कि मीनिंग छोड़ो, आप सिर्फ रट लो इसको। तो जब किसी चीज का आपको मीनिंग पता ना हो, वो रटने के लिए बोला जाए, तब दिक्कत होती है उस चीज को याद रखने में। लेकिन अगर आपको उस चीज का मतलब पता है, राइट, तो आपको उसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो मैं इसलिए बार बार फैक्टर और प्रोडक्ट पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि कई बार आपको बोलेगा फैक्टर दे देगा, प्रोडक्ट पूछेगा, कई बार आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपको बोलेगा फैक्टर निकालो। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर फैक्टर दे रखा है तो प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, ये एडिशन लगा के, और अगर प्रोडक्ट दे रखा है देन आपको आंसर ये निकालना है। समझ में आ रही बात? तो चलो, ये पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई। अब मैं आता हूं दूसरी में। तो मल्टीप्लाई कर करके अब आप बाकी की आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर सकते हो, राइट। दूसरी आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा बुक कहती है आपकी ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो a माइनस बी टू a माइनस बी करके देख सकते हो। a माइनस बी टू a माइनस बी लॉ में कर देता हूं, है ना। रूल वही है, अगर अगेन सबका सबसे मल्टीप्लाई, तो पहले a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर, दोनों प्लस के। फिर a का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ab। हो गया a का दोनों में। फिर b का माइनस b का a में करोगे तो ये भी माइनस का ab, और माइनस b का माइनस b में करोगे तो क्या आएगा, प्लस का b स्क्वायर। ये क्या आएगा, देखो दोनों लाइक टर्म है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। बन गई आपकी आइडेंटिटी, बन गई। तो आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो। तो जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल बनेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो आगे। अब मैं आगे वाली वेरीफाई नहीं करूंगा, आप चाहो तो उनको वेरीफाई करके देख सकते हो। अब मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको आइडेंटिटी देखने जा रहा हूं। देखो, दो आइडेंटिटी मैंने लिख दी है, तीसरी देखो। तीसरी है x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी। ओके, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी, ये 8th क्लास में भी आ चुकी है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद रखना, मैं इधर फैक्टर लिख रहा हूं, इधर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। मैंने इधर फैक्टर लिख रहा हूं, ये फैक्टर है और इधर प्रोडक्ट है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लो बात, फैक्टर और प्रोडक्ट, क्योंकि आपको सवाल में आइडेंटिफाई ये करना है कि मुझे फैक्टर निकालना है कि प्रोडक्ट निकालना है, तभी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे, राइट। अगर आपको ये पता नहीं है कि फैक्टर निकालना है प्रोडक्ट निकालना है किस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में सवाल है तो आपको समझ लेना चाहिए प्रोडक्ट है। हालांकि वो बोलेगा फाइंड द फैक्टर्स, राइट। जब प्रोडक्ट निकालना हो तो बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट। क्लियर? क्वेश्चन सॉरी आइडेंटिटी 5। तो ये 4 आइडेंटिटी हो गई। चलो फिफ्थ देखो क्या होगी। फिफ्थ होगी a प्लस बी प्लस सी। अब ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल होगा, ये क्या होगा, देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca रहेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। 6 आइडेंटिटी देखो, 6 ये है a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई, किसी चीज का क्यूब मतलब उसी का 3 बार मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको वेरीफाई करोगे कैसे करोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो पहले 2 मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना, फिर आंसर का मल्टीप्लाई इसमें करना, तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी या डेरिवेशन मिल जाएगी, कहां से ये फार्मूला या आइडेंटिटी ड्राइव हुई है। तो चलो मैं सीधे लिख देता हूं इसको। ये आएगा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, राइट।
देखो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसी फॉर्म में लिखता हूँ मैं सारी। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और नेक्स्ट है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और एक 11th आइडेंटिटी देखो बेटा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, कभी कभी इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है ना, तो इसको कहते हैं प्रूव करो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा। तो चलो देखो मैं दिखाता हूं आपको इसको कैसे प्रूव करोगे आप। इसे प्रूव करने के लिए मैंने अभी इससे पहले जो 10th आइडेंटिटी आपको लिखी थी वो लिखी थी मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मैंने लिखा था, है ना, ये आइडेंटिटी मैंने बनाई थी। अब अच्छा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में राइट, ये जहां पे एबीसी का इस्तेमाल कर रहा हूं एक्स वाई जेड का इस्तेमाल किया गया है, एबी की जगह एक्स वाई का इस्तेमाल, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, एबी ले लो एक्स वाई ले लो या कुछ और ले लो, डजंट मैटर, बट एबी और एक्स वाई एबीसी एक्स वाई जेड ये थोड़े ज्यादा यूज किए जाते हैं राइट, इजी टू यूटिलाइजेशन होते हैं, तो इसलिए कहीं पे इनका इस्तेमाल कहीं तो उसका, तो उससे कोई फर्क नहीं है राइट, सेम थिंग। तो चलो इसको प्रूव करते हैं बेटा, है ना। तो इसे प्रूव करने के लिए देखो if a plus b plus c equal to 0, यानी कि आपको गिवन है कि a plus b plus c equal to क्या है 0 है राइट, और आपको प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc राइट। तो चलो प्रूव करता हूं मैं इसको, है ना। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, बड़ा इजी सा प्रूव है इसका, लगता है डिफिकल्ट है लेकिन है बड़ा इजी। a प्लस b प्लस c की जगह पे क्या रख दो 0 और यहाँ लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करोगे आप, implies that a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, देखो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो दुनिया की कोई भी संख्या हो, तो अब इन सब का क्या आएगा क्या नहीं होगा उससे कोई लेना देना ही नहीं है राइट। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई है पूरी जितनी ये ताम झाम है सबके साथ होगा राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब बच्चे के दिमाग में होगा बड़ा इसका क्या करें क्या निकालें कैसे करें प्रूफ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ इतना लगाना है कि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो देखो ये हो गया 0, है ना, 0 हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपोजिंग का रूल लगाना है, 3abc को उठा के उधर रख दो, दैट्स इट, हो गया आपका प्रूफ। इंप्लाई दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc को उधर ले लो, माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का, ये देखो प्रूफ। ये
क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो 0 हो, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एनसीईआरटी की बुक का, जिसमें कहा गया है कि इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, अब x y z का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रूव करिए कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो बेटा ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के 11 आइडेंटिटीज थी जो मैंने आपके सामने रख दी है, राइट। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। और a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x प्लस है x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इनटू x प्लस ab, राइट। देन a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इनटू ब्रैकेट में a प्लस b, और a क्यूब a प्लस a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, राइट। और a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होगा बेटा, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में प्लस b और मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। देन अगली आपकी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, राइट। और उसके बाद अगली आइडेंटिटी क्या थी आपकी, ये वाली कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट। और एक लास्ट वन आपकी वो है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, एक्सरसाइज को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि अगर एक्सरसाइज को करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, राइट। तो एक्सरसाइज पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस करो, लर्न करो, या आप इनको निकाल के देखो, राइट। तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी, एक बार सबको ड्राइव करने की कोशिश करो मल्टीप्लाई कर करके, राइट। तो आपको फैक्टर्स मैंने बता दिए, प्रोडक्ट मैंने बता दिए, आप वेरीफाई कर सकते हो ये सारी आइडेंटिटीज को। जल्दी आपकी एक्सरसाइज में वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, राइट, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसे देख सकते हैं, राइट। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि हम पढ़ेगा नहीं सीखेगा नहीं।